Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9th, that is Why Do We Fall Ill? In the previous video, we have discussed about the terms like health. The health means the status of an individual of physical, mental and social well-being of that particular individual. The health of a person also depend upon the environment and the community in which he or she lives. So now, without wasting any time, let's proceed with our today's session. In today's session, we will deal with the topics like distinction between the healthy and the disease-free individual as well as the diseases and their causes. यानी कि जो पहला टॉपिक है उसका मतलब है क्या फ़र्क होता है किसी इंडिविजुअल के हेल्दी और डिज़ीज़ फ्री होने के बीच में जो डिफरेंस है वो, और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि कैसे बीमारियां होती हैं, क्या होती हैं और किन की वजह से ये बीमारियां हैं ये आगे बढ़ती हैं। तो हम सबसे पहले अपना टॉपिक नंबर 1 दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री के साथ शुरू करते हैं। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय द हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय अ डिज़ीज़? तो हमने जब हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये बोला था कि कोई भी इंसान का फिज़िकल, मेंटल और इसके अलावा सोशली अगर वो फिट है तो इसका मतलब वो इंसान हेल्दी है। अब अगर इसका मतलब हेल्दी होना हेल्थ था तो डिज़ीज़ का मतलब क्या होगा, यानी कि बीमारी का मतलब क्या होगा? द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. Can we think of it as the disease disturbed ease? तो ये जो वर्ड है डिजीज़, ये अक्षर खुद को ही सेल्फ एक्सप्लेन करता है, यानी कि खुद को ही एक्सप्लेन करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिज़ीज़ का मतलब क्या हो सकता है? जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं डिज़ीज़, तो इसका मतलब है जो पहला अक्षर है दैट इज़ डिस्टर्ब्ड। तो डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है किसी को परेशान करना या फिर ख़राब होना। ईज़ का मतलब होता है शांति। तो यानी कि जो कोई चीज़ नॉर्मल तरीके से चल रही थी उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी आना या कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी आना। तो डिज़ीज़ का मतलब हुआ कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है हमारे शरीर की उसके अंदर किसी ना किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आया है। The diseases, in the other word, literally mean being uncomfortable. तो डिज़ीज़ का दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो उसका मतलब होगा किसी चीज़ का अनकंफर्टेबल होना, यानी कि शांति से या ढंग से उस चीज़ का काम ना करना, उसमें कोई ना कोई परेशानी आना। However, the word is used in a more limited meaning. पर ये जो अक्षर है ये कुछ और लिमिटेड यानी कुछ स्पेसिफिक मतलब के साथ यूज़ किया जाता है। वी टॉक ऑफ डिजीज़ेस व्हेन वी फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। तो जब भी हम बीमारी के बारे में बात करते हैं तब हम क्या कोशिश करते हैं कि हम कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, यानी जिस चीज़ की वजह से हमें परेशानी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसी चीज़ का जो मेन कॉज है हम उसको ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन्स दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. तो अगर हम जब भी बात करते हैं, हमने बोला कि बीमारी के बारे में कि हम बीमारी की बात करते हैं तो हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं
कि किस चीज़ की वजह से हमें वो परेशानी हो रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें उसका जो मेन कॉज है उसी के बारे में पता चले ही चले। हम जैसे कि एग्जाम्पल से समझाया हुआ है हमें ये चीज़ कि अगर हमें डायरिया हुआ है तो हमें ये तो पता है कि हमें डायरिया हुआ है, पर हमें ये नहीं पता कि हमें किस चीज़ की वजह से डायरिया हुआ है। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशंस, यानी कि जो फीकल मैटर है उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease। तो जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ की बात करी उसके बाद हमें ये चीज़ समझ में आई कि अगर हमें कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें उसका मतलब पता हो या हमें ये पता हो कि कौन सी बीमारी हुई है, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बहुत बार कोई हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है, पर हर बार हमें किस चीज़ की वजह से और कौन सी प्रॉब्लम हुई है ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पता चले। सिंपली, नॉट बीइंग डिजीज्ड इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। तो इसीलिए हम सीधे शब्दों में ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर किसी को बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है, क्योंकि हमने जब हेल्थ की बात करी थी तो हमने बोला था कि हेल्थ के अंदर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, दैट इज़ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पर अगर हमें बीमारी नहीं है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम स्वस्थ हों। गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन्स बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन। तो अच्छे स्वास्थ्य का मतलब किसी डांसर के लिए क्या हो सकता है कि वो अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन के अंदर स्ट्रेच कर सके, यानी कि खींच सके, अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो वो पोजीशन चाहता है वो बना सके। ऑन द अदर हैंड, द गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन मे मीन्स हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी in his or her lungs to control the notes from his or her flute। तो अगर हमने अभी तो बात करी किसी डांसर के बारे में, तो डांसर के लिए अच्छी हेल्थ क्या थी कि वो अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से स्ट्रेच कर पाए। वहीं अगर हम किसी म्यूजिशियन की बात करें, यानी जो म्यूज़िक से रिलेटेड काम करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य का मतलब ये होगा कि उनकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो सांस लेने की जो क्षमता है उसके लंग्स के अंदर, वो उसको कंट्रोल कर सके, यानी कि काबू में कर सके, यानी सांस को रोक भी सके और सांस को जल्दी बाहर निकाल भी सके, उसको अपने कंट्रोल में रखे, ताकि वो जो भी कोई म्यूजिशियन जो चीज़ बजा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ्लूट ही बजा रहा हो, यानी वो बांसुरी बजा रहा हो, तो उसके लिए उसकी जो ब्रीदिंग रेट है उसका कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। तो रियल हेल्थ यानी कि असली स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हमें हमारे यूनिक पोटेंशियल, यानी कि हमारे अंदर क्या अलग से अच्छी क्वालिटी है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, हमें उसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एनी आइडेंटिफाइबल डिजीज़। तो हम किसी भी कंडीशन के अंदर हमारी पुअर हेल्थ में हो सकते हैं, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हो सकते, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसके लिए किसी बीमारी का होना ही ज़रूरी हो। यानी सीधे शब्दों में
बिना किसी बीमारी के भी हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। This is the reason why when we think about health, we think about societies and communities। और यही कारण है जिसकी वजह से जब भी हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम हमारी जो सोसाइटीज़ और जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब कि हमारे आसपास के लोग और जो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वो उसका ज़िक्र होना ज़रूरी ही होता है। On the other hand, when we think about disease, we think about individual suffers। पर जब हम बीमारी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उस इंडिविजुअल के अंदर आ रही है शारीरिक तौर पे। तो मतलब हेल्थ का मतलब है हमारा सोशल तरीके से भी, हमारी कम्युनिटीज़ के तरीके से भी, हमारी मेंटल स्टेट भी और हमारी फिज़िकल स्टेट भी। यानी हेल्थ एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत वाइडली अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पर जब हम किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करते हैं तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो शारीरिक तौर पे उस इंडिविजुअल के अंदर हो रही हो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीजेस एंड इट कॉजेस। उसका पहला पॉइंट है व्हाट डज डिजीज़ लुक्स लाइक। तो ये जो बीमारी है ये होती कैसी है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। तो अब हम थोड़ा बीमारियों के बारे में और सोचते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिज़ीज़। तो हम पहली जगह पे कैसे पता करें कि बीमारी है क्या। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर बॉडी। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो इसका मतलब ये कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। There were many tissues in our body as we have seen in chapter number 6। तो हमें ये पता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 जो कि टिश्यू से था उसी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यानी कि हमारी जो सेल्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। एक जैसे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम फाइनली क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमारी पूरी बॉडी को। These tissues make up physiological systems or organ systems that carry out body functions। तो ये जो टिश्यूज़ हैं ये बहुत सारे हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। फिजियोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गन्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स बनाएंगे और ये ऑर्गन्स क्या करेंगे, हमारे शरीर के जो अलग अलग काम हैं उनको ये करवाएंगे। यानी कि अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा हार्ट है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन है ब्लड को पंप करने का। जो हमारे लंग्स हैं उनका क्या फंक्शन है, ब्रीदिंग करवाने का, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करवाने का। जो CO2 है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का उसका काम है। किडनी का काम है यूरिन को फिल्टर करना। वैसे ही और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स का अपना अलग अलग काम है। Each of the organ systems have specific organ as its parts and it has particular functions। तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यानी कि ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे और उन सारे ऑर्गन्स का अपना कोई स्पेसिफिक काम भी होगा। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड
intestine, and it helps to digest food taken in from outside the body. तो अब ऐसे ही हम जो ऑर्गन सिस्टम था पूरा, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसके पास एक स्टमक होगा और एक इंटेस्टाइन भी होगी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगी और लार्ज इंटेस्टाइन भी होगी. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसकी जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इनका क्या फंक्शन है? खाने को डाइजेस्ट करवाने का. अब जो खाना डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट होने के लिए सबसे पहले वो खाना आया कहाँ से? तो वो खाना कहाँ से आया? हमारी बॉडी से बाहर से. माउथ की वजह की हेल्प से हमने उस खाने को अपने अंदर लिया, फिर ईसोफेगस के थ्रू होते हुए, ईसोफेगस यानी फूड पाइप, तो वो खाना फूड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा. तो ऐसे करके ये जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ. द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, which is made up of bones and muscles, hold the body parts together and help the body move. तो हमारी बॉडी का जो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है, ये जो वर्ड है मस्क्यूलोस्केलेटल, ये दो अलग अलग शब्दों को कंबाइन करके बना है, यानी दो शब्दों को जोड़ के एक वर्ड बना है ये कंप्लीट. तो वो दो अलग अलग शब्द कौन से हैं? पहला है मस्क्यूलो और दूसरा है स्केलेटल. तो मस्क्यूलो का मतलब है मसल्स से रिलेटेड, जो हमारे शरीर की मसल्स हैं वो, और स्केलेटल का मतलब क्या है? जो हमारी बोन्स हैं वो. तो अब ये दोनों से मिलके बना है, तो यानी कि यहाँ पे मसल्स की भी बात हो रही है और बोन्स की भी बात हो रही है. तो ये जो मस्क्यूलोस्केलेटल है ये बोन्स और मसल्स से मिलके बना है. होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव. तो ये जो मसल्स और ये जो बोन्स हैं, ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ के रखते हैं और इसके साथ साथ हमारे शरीर को जो मूव करवाना है, यानी कि जो चलना है या और कहीं आना जाना है, उसके अंदर भी मदद करवाते हैं. When there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more system of the body will change for the worse. तो जब भी कभी कोई बीमारी होती है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि या तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका जो काम है वो, या फिर जो हमारे ऑर्गन्स का अपीयरेंस है, यानी कि जो वो कैसे दिखते हैं, उसके अंदर चाहे एक या एक से ज़्यादा सिस्टम के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा और वो चेंज खराब के लिए ही होगा. यानी अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो बदलाव किसी अच्छी चीज़ के लिए भी बदलाव आ सकता है और किसी बुरी चीज़ के लिए भी बदलाव आ सकता है. पर जब कोई डिज़ीज़ होती है, यानी कोई बीमारी होती है, तो उस टाइम पे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, या तो उनके फंक्शन में या फिर उनकी अपीयरेंस में खराब तरीके का चेंज आता है. These changes give rise to symptoms and sign of diseases. तो ये जो चेंज आ रहे हैं, चाहे वो फंक्शन में आ रहा हो, चाहे वो अपीयरेंस में आ रहा हो, इनकी वजह से क्या चीज़ें आएंगी? सिम्टम्स आएंगे और बीमारी के कोई ना कोई साइन आएंगे. सिम्टम्स का मतलब होता है किसी बीमारी से लेके पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, जुखाम, खांसी, यानी कोई भी एक जब बीमारी है उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी. द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ेस आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. और किसी भी बीमारी के लक्षण का मतलब है वो सारी चीज़ें हमें फील होना जो कि गलत चीज़ की तरफ इशारा करती हों. गलत चीज़ का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई किसी टाइप के प्रॉब्लम की तरफ वो इंडिकेट करती हों. सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ एंड वी हैव लूज मोशन, वी हैव अ वाउंड विद फिश,
दीज आर ऑल सिम्टम्स। तो अब आपको लक्षण क्यों के कुछ एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर दर्द हो सकता है एक लक्षण, खांसी एक लक्षण हो सकती है, लूज मोशन जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं वो भी हो सकता है, और अगर हमें कोई वाउंड है यानी हमें कोई चोट लगी है तो वहाँ पे पस आना भी क्या है, एक टाइप का लक्षण है। These indicate that there may be a disease, but they don't indicate what the disease is. तो ये जो सिम्टम्स हैं ये इस चीज़ का इशारा करते हैं कि वहाँ पे कोई बीमारी हो सकती है, पर वो ये नहीं इशारा करते कि वो बीमारी है कौन सी। यानी कि अगर किसी भी चीज़ के लक्षण अगर हमें दिख रहे हैं तो वो लक्षण ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ कोई बीमारी हो सकती है, पर वो पर्टिकुलरली ये नहीं बताते हैं कि वो कौन सी बीमारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ हेडेक may just mean examination stress, or very rarely it may mean meningitis or any one of the dozens of different diseases. अब उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर हमें हेडेक है यानी कि अगर हमें सिर दर्द है तो सिर दर्द किस वजह से हो सकता है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर हमारे एग्जैक्टली हेड के अंदर कोई बीमारी हो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। साइन ऑफ डिजीजेस आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो कौन सी टाइप की बीमारी हो सकती है ये कौन देखेंगे, जो फिजिशियंस हैं यानी जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे। किसके बेसिस पे, कि कौन से टाइप के लक्षण उस दिख रहे हैं उस इंडिविजुअल के अंदर। द साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिजीजेस। तो जो साइंस लगेंगे उनको इस बीमारी के हैं वो थोड़ा और ये चीज़ को पक्का करेंगे कि कौन से टाइप की बीमारी वहाँ हो सकती है। फिजिशियंस will also get laboratory test done to pinpoint the diseases further. इसके अलावा जो फिजिशियंस हैं वो क्या करेंगे, कुछ अलग अलग तरीके के टेस्ट लिखेंगे और लैब के अंदर उन टेस्टों की जांच होगी उन सैंपल्स की, और जो जांच होगी फिर वो ये बताएगी कि उस इंडिविजुअल के अंदर कौन से टाइप की और कौन सी बीमारी है। तो डिज़ीज़ का मतलब यही हुआ कि अगर हमें किसी चीज़ के सिम्टम दिख रहे हैं उन सिम्टम से साइन की तरफ इशारा होगा कि कौन से टाइप की बीमारी है, और फिर जब उनकी लेबोरेटरी में जांच होगी सैंपल्स की तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी वहाँ मौजूद है।